एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीके के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर डेली आपका टेस्ट लिया जाता है, आपकी पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले आपको उत्तर बताना है, फिर मैं उसका आंसर बताऊँगा। तो देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? 4 राज्य आपके सामने दिए गए हैं। आपको बताना है कि राजभाषा अंग्रेजी किसकी है। मतलब अपने भारत की बात हो रही है कि देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। सिक्किम की, नागालैंड की, मिजोरम की, मणिपुर की। आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो भैया वो आपका कौन है? नागालैंड है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शानदार तरीके से यहाँ तैयारी आपके लिए कराई जा रही है। अगर आप भी इच्छा रखते हैं नौकरी पाने की या कुछ करना चाहते हैं, जल्दी चैनल के लिए सब्सक्राइब, क्योंकि हर दिन क्लासेस चलती हैं, हर दिन आपका टेस्ट लिया जाता है। दूसरा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे डॉक्टर राधाकृष्णन, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट देने से मत डरें। टेस्ट से क्या होता है? आपकी तैयारी का आकलन होता है, आपने कितना सही किया, कितना गलत किया है। अगर नए छात्र भी हैं वो भी जल्दी से आ जाएं, उनकी भी तैयारी हो जाएगी। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब मार लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, स्टॉक बाजार के संदर्भ में IPO का अर्थ है। जो आपका स्टॉक बाजार होता है वहाँ IPO का मतलब क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इमीडिएट पेमेंट ऑर्डर, इंटरनल पॉलिसी ऑब्लिगेशन, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इंटरनेशनल पेमेंट ऑब्लिगेशन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C नंबर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कितना आपने सही किया है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है? यानी आपको एक ऐसा गणराज्य बताना है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है, वो सबसे छोटा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शन बताना है। नाउरू, पालेर्मो, वेटिकन सिटी, नामूर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। संसार का सबसे छोटा गणराज्य है जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 21 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर क्या होगा आपका? वेटिकन सिटी। चौथा, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है रेशम कीट पालन से, अंगूर की खेती से, बागवानी कृषि से, जलज कृषि। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बागवानी कृषि से। बागवानी कृषि से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है किस राज्य में है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो भैया आपका राजस्थान पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका योजना आयोग। ऑप्शन डी, योजना आयोग। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है?
निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? पृथ्वी को, शनि को, बृहस्पति को, मंगल को। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अंतरिक्ष देखने पे पृथ्वी हमारा कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, इसलिए तुम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, आपको सही उत्तर पे टिक करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नॉल और रुस्का। ऑप्शन बी है आपका इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? वायुयान का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्बिले राइट एंड विलिबर राइट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुयान का आविष्कार किसने किया? तो अर्बिले राइट एंड विलिबर राइट, जिसे हम राइट ब्रदर्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत में आक्रमण किया? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने ए रहे। ए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन था आपके सामने, मैं फिर पढ़ देता हूँ कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन होगा आपका महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, स्थानीय बंदोबस्त से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है तो अंग्रेजी शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऊधम सिंह। सही उत्तर क्या होगा आपका? ऊधम सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1930, 1928, 1925, 1919। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1928। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा W.K. रोएंटजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1995। क्या होगा आपका राइट आंसर? 1995 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का
मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ठीक है ना, यहाँ पे आपका जाता है, किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच। आगे बढ़ते हैं। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस? हम लोग ऊंचाई जब जाते हैं हमें सांस की दिक्कत होती है, तो पक्षियों को ऊंचाई पर उड़ने पे सांस की परेशानी क्यों महसूस नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो इसका सही उत्तर होगा उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी, उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। अगला है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? किसने कहा था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी को पता ही होगा, इसका सही आंसर तो सबको पता होगा, तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इस तरह से मैंने आज आपको 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर करिएगा, साथ ही दोस्तों पे शेयर करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी होती रहे और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।